ओके, तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन, हिंदी में कहें तो शारीरिक शिक्षा के सब्जेक्ट के लिए। इस वीडियो में बच्चों हम आपके चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, जिसका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग नाम है योग और जीवन शैली। वैसे ये चैप्टर नंबर 5 है योग, लेकिन न्यू सिलेबस जो है आपका उसके अकॉर्डिंग से 3rd बना दिया गया है योग और जीवन शैली। तो बेसिकली बच्चों इस चैप्टर से संबंधित आपके सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे मिड टर्म कह लो, प्री बोर्ड या फिर बोर्ड एग्जाम, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर निकल सकते हैं इस चैप्टर से, और वे क्वेश्चन बच्चों जो इस चैप्टर से हर बार पूछे जाते हैं, वे क्वेश्चन जो ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, जो क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, उन क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीटली एक ही बार में बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूं। सभी क्वेश्चन आपको हिंदी में भी समझाऊंगा, इवन इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो गाइस आज का हमारा जो पूरा का पूरा सेशन है वो अराउंड हमारा 50 मिनट तक बनेगा। 50 मिनट या फिर 1 घंटा भी हो सकता है, ठीक है। बट आई एम 110% श्योर कि यदि आपने ये वीडियो कंप्लीटली एंड तक देख ली तो आपके बोर्ड, मिड टर्म, प्री बोर्ड हर एक एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इवन इसके बाद में आपको आपका ये चैप्टर पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी, इतना आसान तरीके से आपको सारे क्वेश्चन समझाता चलूंगा। बशर्ते है कि वीडियो एंड तक देखनी है और एकदम फोकस होकर देखनी है, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ना 2 पार्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। 30 मिनट पहले देख लेना एक पार्ट को, और फिर तकरीबन पहले उसको समझ लेना अच्छे तरीके से, फिर 30 मिनट का बाद में देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक ही बार में आपको शायद सारी चीज समझ में ना आए। ओके, अगर आप फोकस करके देखोगे तो आप समझ भी जाओगे। ये उनके लिए सजेशन था 2 पार्ट का, इसलिए जो थोड़े कम पढ़ना जानते हैं उनके लिए, ठीक है। बाकी आप सभी तो अच्छा करते ही है, ठीक है। चलिए एक बार हम अपने सिलेबस पे थोड़ा नजर डालते हैं। तो यहाँ पे सेशन 2022 के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है, इसमें चैप्टर नंबर 3 देखिए, जो पूरा का पूरा नाम है वो इस तरीके से है कि जीवन शैली संबंधी रोगों के निवारक के रूप में योग, ठीक है ना। वैसे देखिए क्या क्या चेंजेस है, ये आपका चैप्टर नंबर 5 था, ठीक है, केवल योग, लेकिन अब ये चैप्टर नंबर 3 बना दिया गया है जीवन शैली संबंधी रोगों के निवारक के रूप में योग, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि योग और जीवन शैली, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि देखिए आपको क्या करना है कि इस चैप्टर से संबंधित टोटल जो है वो 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं। आपकी किताब में देखेंगे तो 5 टॉपिक दिए हुए हैं, इसमें से आपको एक मोटापा पढ़ना है, मधुमेह, अस्थमा और उच्च रक्तचाप, ये 4 पॉइंट पढ़ने हैं, ठीक है। आप किताब में देखेंगे तो मोटापा 3.2, 3.3 मधुमेह, 3.4 अस्थमा, 3.5 उच्च रक्तचाप, ये आपको पढ़ना है। पीठ दर्द आपको नहीं पढ़ना है, ये आपका कटा हुआ है, ठीक है बच्चों। लेकिन एक चीज पता है क्या है कि ये जो 3.1 है ना, योग आसनों द्वारा रोगों से बचाव, ये भाई बेशक से तुमने नहीं बोला पढ़ने के लिए, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा इस पॉइंट से, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि चैप्टर ही योग का है और उससे ये योग आसनों के बारे में आए ही ना क्वेश्चन, आएगा तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट भी पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। केवल एक हटा देना है। ओके, तो देखिए मैंने आपको पहले सिलेबस में समझा दिया, सारी चीजें समझा दी हैं। अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो भैया सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन ये बनेगा, जो कि हमने देखा था अभी 3.1 हमारा जो पार्ट है उसके बारे में क्वेश्चन ये है कि रोगों से बचाव में आसन के लाभों की चर्चा कीजिए, ठीक है। यानी कि हमें कई प्रकार की बीमारियां होती, रोग होती है, तो इन बीमारियों में आसन के क्या क्या लाभ होते हैं ये हमें बताना है। बेसिकली आसन के लाभों को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। तो 3 पार्ट में हम इसे डिवाइड करते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है शरीर क्रियात्मक। शरीर क्रियात्मक का मतलब वो क्या हो गया कि हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी है, उसका जो संचालन है, पूरी की पूरी जो बॉडी है उसके लिए इसके क्या प्रभाव होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ये होता है कि जब भी हमें कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है, ठीक है। तो जब हम अच्छा आसन करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ठीक है। साथ ही रक्त का दबाव कम होता है और पल्स रेट घटती है, जिससे कि हमारा शरीर अच्छा होता है। ओके, साथ ही हमारे हृदय की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि हमारा जो हृदय है वो अच्छी तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी में कर पाता है। साथ ही हमारे जो आंख हो गए, हाथ हो गए, ये एक दूसरे से एकदम अच्छे से कनेक्ट रह पाते हैं, ठीक है, ये इसी की वजह से होता है। साथ ही
हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो फंक्शन होता है वो भी अच्छे से चलता है। शरीर के जो अंग होते हैं सभी के सभी बेसिकली अपना कार्य अच्छा करते हैं। साथ ही उत्सर्जन में मददगार, निपुणता कौशल में सुधार होता है, ऊर्जा के स्तर में वृद्धि होती है, यानी कि हमारा जो शरीर है उसे थोड़ी ऊर्जा और मिलती है ताकि और अच्छे वो काम कर सकता है। साथ ही हमारा जो बॉडी पेन होता है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, हमारा जो वजन होता है वो भी नॉर्मल होने लगता है, नींद जो वो कम आती है और एक एक्यूरेट जो नींद लेनी चाहिए काम के अनुसार वैसी ही नींद आती है। ठीक है, और हमारे जो जोड़े होते हैं जैसे घुटने हो गए, ठीक है, कूल्हे कंधे हो गए, इनकी जो दर है, इनकी जो मजबूती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखिए रोगों से बचाव में हम इसे 3 पार्ट में बांटेंगे, जिसमें से पहला है शरीर क्रियात्मक, यानी कि शरीर की क्रिया के बारे में। ठीक है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, रक्त दबाव कम होता है, पल्सेस घटती है, हृदय कार्य क्षमता अच्छी होती है, आंखों में समन्वय, ये सारी चीजें हैं। बाहर का सामान्य होना, ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, नींद अच्छी हो जाती है, ये सारी चीजें। अब इसमें जो अगला पॉइंट है वो ये है मनोवैज्ञानिक लाभ। ठीक है, तो रोगों के मनोवैज्ञानिक लाभ क्या होते हैं? आपसे ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में अलग से पूछा जा सकता है, भाई रोगों के ना आप बताओ मनोवैज्ञानिक लाभ क्या होते हैं। मनोवैज्ञानिक यानी कि आपके मन की शक्ति के संबंध में। ठीक है, मन की शक्ति के संबंध में तो देखेंगे सबसे पहला कि आत्म स्वीकृति और आत्मबोध बढ़ता है, यानी कि हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं जैसे हैं वैसे ही, और हम अपने आप को और ज्यादा समझने लगते हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि को दर्शाता है। क्योंकि देखिए कई बार होता है ना कि कुछ आसन ऐसे होते हैं जो आपके ध्यान को बढ़ाते हैं, आपको अपने आप को और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे आसन करते हैं, तो इससे आप अपने आप को और ज्यादा समझ सकते हैं। साथ ही आपका जो माइंड होता है, आपका मूड जो होता है उसमें सुधार आता है। साथ ही कुल सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है, जो कि आपके शरीर में चिंता का कारण बनती है अगर ये कुल सफेद ज्यादा हो जाती है। ठीक है, लेकिन इस आसन की वजह से क्या होते हैं, कम होते हैं। साथ ही हमारे बॉडी में, हमारे मनोवैज्ञानिक के तौर पे सोडियम और ये जो ट्राइग्लिसराइड्स होता है ये कम हो जाता है, जो कि शरीर के लिए अच्छा होता है। सामाजिक संयोजन बढ़ता है, यानी कि आप अपनी तरफ से समाज में अच्छे अच्छे संबंध स्थापित करना शुरू कर देते हैं। आप जो है वो चिंता नहीं करते हैं। ठीक है, आप ज्यादा टेंशन वगैरह नहीं लेते हैं। साथ ही HDL अच्छा जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने लगता है, जिससे आपको और ज्यादा एनर्जी मिलती है। VDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो घटता है, तथा LD जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी घट जाता है। ठीक है, जो अच्छा होता है वो बढ़ता है, जो खराब होता है वो घटने लगता है। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक यानी कि आपके मन की, आपकी आत्मा स्वीकृति के बारे में। अब जो है वो है भैया तीसरा वाला पार्ट। एक दूसरा हो गया मनोवैज्ञानिक, तीसरा हो जाएगा जैव रासायनिक। तो ये क्या होते हैं जैव रासायनिक, यानी कि ये आपके पूरे के पूरे जैव रासायनिक क्रिया के संबंध में, जैसे कि एकाग्रता में सुधार, यानी कि आप जो है वो किसी पर भी अच्छे तरीके से एकाग्र होकर ध्यान लगाकर काम कर सकते हो। ध्यान रहेगा, याददाश्त में सुधार होता है, यानी कि बेसिकली आपका ध्यान और अच्छा बढ़ता है, एकाग्रता अच्छी होती है, आपको बहुत सारी चीजें लंबे समय तक याद हो जाती है। ठीक है, साथ ही आप नई नई सीखने की आपके अंदर जिज्ञासा जागने लगती है। थायरोक्सिन तथा विटामिन सी बढ़ने लगता है, हीमोग्लोबिन में वृद्धि होती है, तथा कुल सीरम जो प्रोटीन है वो भी फिर बढ़ने लगता है। ठीक है बच्चों, तो ये हैं भैया आसन के कुछ उपाय। ठीक है, यानी कि जब लोग हमारे शरीर में होते हैं तो उस समय या फिर उससे पहले हम जो आसन करते हैं इसके क्या क्या लाभ होते हैं। तो पहला है शरीर क्रियात्मक, ठीक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक, और तीसरा है जैव रासायनिक। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब इसी क्वेश्चन को बच्चों आप यहां से इजीली इंग्लिश में देख सकते हैं कि डिस्कस या फिर डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ आसन इन प्रिवेंटिंग डिजीजेस। तो सबसे पहले फिजिकोलॉजिकल के बारे में आप लिखेंगे। तो फिजिकोलॉजिकल के संबंध में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपके जो पॉइंट है वो आ जाते हैं। ठीक, इन पॉइंट के बाद में आप देख सकते हैं कि जो फिजिकोलॉजिस्ट हैं उसके बारे में ये आपके जो लाभ हैं वो आ जाते हैं। देन फिर आते हैं बायोकेमिकल्स लाभ। ठीक है, तीसरे आ जाते हैं बायोकेमिकल्स लाभ, जो कि आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे देखिए एक मैंने आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझा दिया है। इसमें से 2, 3, 4 मार्क्स के ऐसे भी क्वेश्चन तोड़ तोड़ के पूछे जा सकते हैं। गाइस आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जितना हो सके वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा जरूर शेयर कीजिए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अपने बड़े बड़े क्वेश्चन की। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली आपसे 5 मार्क्स से पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है, मोटापा या स्थूलता से आप क्या समझते हैं तथा इससे बचने के किसी एक आसन की विधि तथा लाभ लिखिए। ठीक है, मैं एक चीज आपको पहले कंफर्म कर देता हूं। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको कुछ बता देता हूं, जैसे कि एक होता है मोटापा, ठीक है, जो हमें पढ़ना है। मोटापा हो गया, मधुमेह, ठीक,
उसके बाद अस्थमा, और उसके बाद क्या था हमारा, उच्च रक्तचाप। ठीक है, तो यहां पे हमें पता है क्या क्या पढ़ना होगा। मोटापे के देखो 3 टॉपिक आपको यहां पे पढ़ने होंगे। क्या क्या? कारण, ठीक, लक्षण, ओके, कारण, लक्षण, उपाय और आसन की विधि। ठीक है, यानी कि उपाय और आसन ये एक ही हो जाएंगे। तो यानी कि मोटापे के क्या कारण है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इससे उपाय क्या है। मधुमेह के कारण क्या है, मधुमेह के लक्षण, उपाय। अस्थमा के कारण लक्षण, उपाय। और उच्च रक्तचाप के लक्षण, उपाय और आसन, ये चीजें। ठीक है, तो यही जो पार्ट है पूरा का पूरा हमारा इस चैप्टर में चलेगा, जिसमें पहला आ गया मोटापा, यानी कि जिसे हम स्थूलता भी कहते हैं दूसरे वर्ड में। बेसिकली पहले हम ये समझते हैं आखिर ये होता क्या है, फिर हम इसके कारण वगैरह बाकी चीजों के यहाँ पे देखेंगे। बेसिकली मोटापा यह शरीर की वह दशा होती है जिसमें शरीर में वसा यानी कि फैट यानी कि मोटापा अधिक स्तर तक बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं जैसे एक होता है ना कि आयु के अनुसार जितना एक व्यक्ति के शरीर का वजन होना चाहिए। मान लेते हैं यदि व्यक्ति जो 20 साल का है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्यूरेट नहीं बता रहा, एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई व्यक्ति 20 साल का है तो इसके अनुसार मान लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे एक्स मानते हैं ना मैथ में, तो वही माना एक्स जो है वो कितना 20 साल का बंदा है जिसका वजन है 55 किलो। ठीक है, लेकिन तय किया गया है कि कम से कम 60 किलो होना चाहिए। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि टोटल जो है 60 किलो तय किया गया। अब ऐसे में वजन जो है वो आपका 68 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, 68। तो ऐसे में आपका वजन क्या है, जो बताया गया है उससे अधिक हो गया है, तो इसको बोलते हैं हम मोटापा। ठीक है, कोई किसी व्यक्ति के अंदर जो वसा है, जो फैट है, जब ज्यादा बढ़ जाए या फिर जो वजन बताया गया उससे अधिक हो जाए, उसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसके मेनली जो कारण है वो ये होता है कि हमारे खान पान की जो गलत आदतें होती हैं और हमारी जो पाचन प्रणाली होती है इसका बिगड़ जाना। ठीक है, और भी कई कारण है जैसे कि खान पान संबंधित गलत आदतें भी हैं, हम ज्यादा भोजन खा लेते हैं, या फिर हम परिश्रम रहित जीवन जीते हैं, कोई परिश्रम करते ही नहीं, मेहनत का काम करते ही नहीं है, या फिर किसी व्यक्ति या फिर किसी स्त्री को थायराइड होता है, उसको भी हो जाता है। और कई बार तो वंशानुगत भी होता है, यानी कि कई बार तो जैसे आपके पिता है, आपके दादा वो मोटे हैं, तो हो सकता है कि वंश के अनुसार, क्योंकि देखिए हार्मोन्स तो वही रहेंगे, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो डीएनए है वही रहेगा, तो वंश के अनुसार भी ऐसा हो सकता है। साथ ही दोनों हाथों की जंघाओं पर रखे तथा दृष्टि सामने है, नहीं ये कोई पॉइंट नहीं है, बेसिकली ये तो उपाय में आगे आ जाएगा जो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया भैया क्या कि मोटापा क्या है, इसके कारण क्या होता है। अब बारी आती है इससे बचने के उपाय। तो उपाय में आप देखेंगे सबसे पहला, देखिए मैं आपको 2 आसन बताऊंगा। पहला आसन यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला आसन है वज्रासन। ठीक है, अब इस वज्रासन की स्थिति में देखिए क्या होता है कि वज्रासन करने से पहले क्या करना है, पूर्व स्थिति में, कि दोनों पैरों को सामने की ओर सीधे रखकर बैठ जाना। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं अभी इस महिला के जो पैर हैं आप देखेंगे तो नीचे की तरफ है। ठीक है, यानी कि कमर का हिस्सा और पैर आपस में मिले हुए, लेकिन ये पहले क्या होते हैं, नॉर्मली जैसे हम बैठते हैं ना पैर पसार के, वैसे बैठे होते हैं आगे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे क्या करना होता है कि दाएं पैर को घुटने से मोड़कर दाएं नितंब के नीचे रखना होता है। ठीक है, उसके बाद बाएं पैर को घुटने को मोड़कर बाएं नितंब के नीचे, नितंब यानी कि कमर के निचले हिस्से का जो भाग है उसके नीचे रखना होता है। ठीक है, तो बाएं पैर को बाएं की तरफ, दाएं पैर को दाएं की तरफ। उसके बाद कमरे नहीं, बेसिकली कमर है, कमर, गर्दन एवं सिरे को सीधा रखना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हाँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कमर सीधी है, गर्दन भी सीधी है, और ये जो सर जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी सीधा है। उसके बाद में दोनों पैरों के अंगूठे आपको मिलाने, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो अंगूठे है ना, ये वाला एक, इधर जो दूसरा पैर है ये आपस में मिले हुए हैं। साथ ही घुटने तथा पैर का निचला भाग जमीन से लगा हुआ होना चाहिए। दोनों हाथों का जंघा पर रखे रहे, यहाँ पे देख सकते हैं जंघा पे ये दोनों हाथ रखे हुए, इधर भी और इधर भी। तो ऐसे में आपको दृष्टि अपनी सामने की तरफ रखनी है, और ये होता है वज्रासन। तो ऐसे क्या होगा कि आपकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से होगा, ब्लड सर्कुलेशन, और भी कई सारी इसकी विधि होती है वो यहाँ पे आ जाए। लाभ क्या है भाई इसके, तो लाभ बहुत से है। सबसे पहला ये आसन ध्यानात्मक आसन है जो कि ध्यान में बहुत ज्यादा मदद करता है। साथ ही इस आसन से आपका जो भोजन है वो अच्छी तरीके से पच जाता है, आपकी जो पाचन प्रणाली है वो बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, जब भी आप भोजन करें तो भोजन के बाद भी इस आसन को आप कर सकते हैं, इससे पाचन स्थान पर प्रभाव पड़ता है और आपकी पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है। पिंडली और जंघाओं के लिए उत्तम है, क्योंकि इससे आपकी पिंडली और जंघा जो वो काफी मजबूत हो जाती है और वहां पे सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो वज्रासन की विधि क्या है और वज्रासन के लाभ क्या है ये आप समझिए। एक आसन पूछा गया था, एक आसन और मैं आपको समझाता हूं, त्रिकोणासन। ठीक है, एक आसन और है यहाँ पे बच्चों,
त्रिकोण आसन। इसकी विधि क्या है और इसके कैसे, ठीक है, तो देखेंगे भाई। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं आपको एक चीज पहले ही बता देता हूँ। देखिए, मैंने आपको शुरू में जस्ट दिखाया था, वो मैं आपको पहले दोबारा समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, मैं ना इसको एक बार बड़ा कर देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, कहाँ गया, ठीक है। हाँ, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मोटापा, मधुमेह, ठीक है ना, मोटापा, मधुमेह, अस्थमा और उच्च रक्तचाप। तो इनके करने के लिए ना कुछ कुछ आसन सेम सेम से हैं, तो आप 3 से 4 आसन याद कर लीजिए। लेकिन अगर कुछ अलग से पूछा जाता है तो उसके लिए मैं आपको क्या कर रहा हूं कि इस वीडियो में पूरे के पूरे जो तकरीबन 8 से 10 आसन है वो आपको समझा रहा हूं, ठीक है। हर एक बीमारी में 2-2 आसन समझाता चलूंगा, तो 4 बीमारियां यानी कि आपके टोटल 8 से 9 आसन समझ में आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी कई आसनों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको वो सारे के सारे याद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे त्रिकोणासन की। अब इस आसन की विधि में आप देख सकते हैं कि पैर जो है वो फैले हुए हैं, एक हाथ ऊपर नीचे की तरफ है, गर्दन ऊपर की तरफ। तो कुछ यही प्रक्रिया यहाँ पे अपनाई जाती है। सबसे पहली स्थिति में क्या होता है कि दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाइए। पहले क्या होता है कि यहाँ पे दोनों पैर ऐसे रखने और आपको एकदम सीधा खड़ा होना, ठीक है। दोनों पैरों के बीच में तकरीबन 3 से 4 फुट का अंतर लीजिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये तकरीबन 3 से 4 फुट का जो अंतर है यहाँ पे ये दर्शाता है, ठीक है। श्वास भरते हुए बाएं हाथ को कान से लगाते हुए सीधा करें, ठीक है। ये जो आपका बाएं पैर है, सॉरी बायां हाथ जो है, इसको कान से लगाते हुए आपको ऊपर की तरफ सीधा करना है, ठीक है। उसके बाद श्वास निकालते हुए दाहिने ओर झुके तथा हाथ से पैर के अंगूठे को छुए, ठीक है। आप श्वास भरिए और फिर आप अपने हाथ को यहाँ पैर तक लाइए नीचे की तरफ, ठीक है। श्वास भरते हुए सीधा होकर हाथ बदलकर अपनी बाईं ओर झुके, जैसे कि अभी यहाँ पे क्या है, ये लेफ्ट हैंड पे है। अब यही प्रक्रिया जो है आपको इधर राइट हैंड पे करनी है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको ये दोहराते रहनी है और आपका त्रिकोणासन विधि कंप्लीट। इसके बहुत से लाभ है भैया। सबसे पहला लाभ ये है कि कमर व कांटे प्रदेश लचीले होते हैं, यानी कि आपकी जो कमर होती है और कमर के आसपास के जो एरिया होता है वो काफी लचीला हो जाता है। और फालतू की जो चर्बी होती है, जो फैट होता है, वो घटता है। हाथ, कंधे, जंगा आदि जो वो शक्तिशाली होती है, क्योंकि इसमें आपकी गर्दन की हड्डी, ठीक है, कंधे और कमर ये काफी मजबूत हो जाते हैं इससे यहाँ पे, और ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये है त्रिकोणासन की विधि और इसके लाभ। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ चुका होगा बच्चों कि मोटापा या स्थूलता होती क्या है, ठीक है। मोटापा या स्थूलता क्या होता है, इसके उपाय के लिए वज्रासन विधि आप लिख देंगे। सिंपल सिंपल सी आसान आसान से बता रहा हूं आपको। और त्रिकोणासन विधि, इसी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओबेसिटी एंड राइट द मेथड एंड बेनिफिट्स ऑफ एनी वन आसन टू अवॉइड इट। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये क्या है और इसके लिए जो मेन रीजन है वो क्या क्या है। अब इसी को जब यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, तो एक्सप्लेन करने के लिए आप देख सकते हैं वज्रासन मेथड क्या है, ठीक है। सबसे पहला मेथड है वज्रासन मेथड। इसके लिए मेथड के लिए आप ये पॉइंट लिखेंगे। देन वज्रासन के बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो उसके लिए आप ये पॉइंट, ठीक है बच्चों। देन आगे आ जाता है त्रिकोणासन। तो त्रिकोणासन का यहाँ पे मेथड क्या है, ये दूसरा पार्ट आ गया। तो मेथड के संबंध में ये पॉइंट आप लिख देंगे। देन इसके बेनिफिट्स, तो उस संबंध में ये 3 पॉइंट, ठीक है। तो भैया 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि आसन के संबंध में था। वैसे तो 2 हो गए, जो कि हमने लाभ वगैरह देखे थे उस बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे मधुमेह के संबंध में। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया बच्चों कि मधुमेह से आप क्या समझते हैं तथा इससे बचने के किसी एक आसन की विधि तथा लाभ का वर्णन कीजिए, ठीक है। आपसे कोई एक आसन पूछा गया है, ये क्या है, इससे बचने के आसन की विधि बताइए, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है क्या है, ठीक है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या है और इसके उपाय क्या है, ठीक है ना। तो ये चारों चीजें आपसे पूछी जाती है एक क्वेश्चन के अंदर। चलिए सबसे पहले हम ये समझेंगे मधुमेह क्या है, इसके लक्षण और कारण के बाद। बेसिकली मधुमेह का यहाँ पे मतलब ये है कि आमतौर पे क्या होता है, हमारे शरीर की जो चयापचय विकार यानी कि जो मेटाबॉलिक रेट होता है, इस रूप में से जानते हैं। बेसिकली चयापचय विकार जिसमें रक्त में लंबे समय तक शर्करा की अधिक मात्रा पाई जाती है। नहीं समझे, बेसिकली देखो होता क्या है कि हमारे शरीर में यदि मधुमेह हुआ है तो क्या होता है, बेसिकली हमारे अग्नाशय यानी कि प्रक्रियाज में पर्याप्त इंसुलिन नहीं बन पाता है, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि शरीर की जो कोशिकाएं होती है जब वो इंसुलिन बना लेती हैं तो उसे ठीक तरीके से कार्य नहीं करवा पाती, यानी कि वो प्रतिक्रिया सही से नहीं करवा पाती है। इसीलिए हमारा जो शरीर है वो मधुमेह का शिकार हो जाता है। समझ गए ना भाई, क्या होता है बेसिकली जो चयापचय विकार है, इस रूप में से जानते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारे शरीर में
शर्करा, ठीक है, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बीमारी का एक कारण है जो कि हमारे शरीर में ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। या फिर आप इसे ये भी कह सकते हो कि हमारे अग्नाशय में पर्याप्त इंसुलिन नहीं बन पाता है या फिर बन गया तो प्रक्रिया सही नहीं कर पाता है, इसीलिए मधुमेह हमारे शरीर को घेर लेता है। लक्षण क्या होते हैं, तो आप देखोगे जिसको भी मधुमेह या फिर डायबिटीज होती है वो जल्दी थक जाता है, वो ज्यादा काम नहीं कर पाता है, उससे ज्यादा प्यास लगती है और भूख भी ज्यादा लगती है, और ज्यादा पता है मन क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा मीठा खाने का मन करता है उस बंदे का, ठीक है। उसके बाद में उसकी आंखों से धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है, ठीक है। गुर्दा खराब होने लगता है, हृदय वाहिका की बीमारी हो जाती है उसको, उसका वजन घटना शुरू हो जाता है, साथ ही उसे कई बार बार पेशाब भी आ जाती है। इसीलिए आप कभी अस्पताल में जाओगे, वैसे तो भगवान ना करे आपको किसी कारणवश अस्पताल जाना पड़े, लेकिन जब आप जाओगे ना तो वहां पे आप देखोगे कि कई जो डायबिटीज वाले मरीज होते हैं उनको बार बार पेशाब कर जाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें बार बार पेशाब लगता है, ठीक है। कई बार वो बहुत कुछ काम वाम करते हैं अगर घर में, तो थकान होती है, प्यास ज्यादा लगती है, भूख ज्यादा लगती है, आंखों से कम दिखाई देना शुरू हो जाता है, जिसे मोतियाबिंद भी कहते हैं। हालांकि मोतियाबिंद जो है वो तकरीबन 70 80 90 साल के जो बुजुर्ग होते हैं उनको उनके बारे में है, ठीक है, लेकिन वो भी सही किया जा सकता है। तो लक्षण समझ में आ गए। फिर बात करते हैं कारण की। तो गतिहीन जीवन अवस्था, बीमारियां, मोटापा, भार का बढ़ना, तनाव और चिंता, ठीक है। मधुमेह कैसे होता है, सबसे पहला गतिहीन जीवन अवस्था, यानी कि आप बिना परिश्रम के कार्य करते हो उसको, पहली बात तो कार्य करते नहीं, जब परिश्रम ही नहीं करते तो कार्य कहां से करोगे, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि आपको और भी कोई बीमारी हो सकता है यदि आप ज्यादा मोटे हैं तो आपको मधुमेह का खतरा बना रहता है। आपका भार जो है नॉर्मली पहले 50 था, आप धीरे धीरे करके 55 हुआ, 60 हुआ, 70 हुआ, 80 90 तक पहुंच गया एकदम से 1 2 साल के अंदर ही, तो ये सही नहीं है, इससे आपको मधुमेह हो सकता है। साथ ही आप जो है तनाव और चिंता के शिकार बन सकते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। ओके, अब भैया सुधार कैसे कर सकते हो, तो सुधार के लिए आपको आसन करने हैं। कौन से, देखिए पूरी तरीके से तो आप मधुमेह को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जब तक आप इस दुनिया में हो तब तक आप उसे कंट्रोल कर सकते हो और अपनी जीवन लाइफ को और ज्यादा बढ़ा सकते हो। कई आसन है जैसे कि भुज अंगासन, पश्चिमोत्तान एंड पवनमुक्त आसन, मत्स्य इंद्रासन, ये सभी है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना भाई कि मधुमेह आखिर होता क्यों है, इसके लक्षण क्या है, इसके कारण और उपाय। उपाय में जो हमसे आसन पूछे गए इस संबंध में हम 2 आसन को यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। पहला आसन है बच्चों आद्य मत्स्य इंद्रासन, ठीक है। बेसिकली देखो ये जो आसन है, ये आसन एक योगी थे जिनका नाम था मत्स्येंद्र, ठीक है, मत्स्येंद्र, ठीक है। इसे हम इस तरीके से बांट देते हैं, एक सेकेंड, मत्स्य, ठीक है, और इस तरीके से इंद्र, है ना, तो ऐसे आप नाम पढ़ लोगे मत्स्य इंद्र। तो आद्य मत्स्य इंद्रासन, ये जो विधि है इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये पूर्व विधि है कि नीचे बैठकर दोनों पैरों को सीधा फैला लीजिए, जैसा कि हमने किसमें देखा था, वज्रासन में। ठीक इसी तरीके से इसमें करना जो पहले की अवस्था है, नीचे बैठ जाओ और दोनों पैरों को सीधा करके फैला लो, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि दाएं पैर को इस प्रकार मोड़ना है कि बाएं नितंब के पास आ जाए, ठीक है। क्या करना है, जो दायां पैर है आपका वो बाएं नितंब के पास आ जाए, ऐसे करना है, और बाएं पैर को मोड़कर दाएं घुटने के बाहर की ओर खड़ा कीजिए, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पैर कहां पहुंच गया, कमर के नीचे के हिस्से, निचले हिस्से नितंब के पास में पहुंच गया, और एक जो घुटना है ये जोड़ों के पास में, तो ये प्रक्रिया हुई। उसके बाद में दाईं भुजा के ऊपरी भाग में घुटनों को सांस भरते हुए निकालते हुए दबाएं और बाएं पैर का पंजा पकड़ लीजिए, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो बाएं पैर का पंजा जो है यहाँ पे पकड़ा हुआ है। उसके बाद में बायां हाथ कमर के पीछे रखें तथा गर्दन को अधिक से अधिक धड़ को घुमाते हुए बाएं ओर मुड़े, यानी कि नॉर्मली देख सकते हैं अभी ये जो महिला है, ठीक है, ये क्या कर रही है कि ये अपने गर्दन को पीछे की तरफ घुमा रही है, यानी कि यहाँ से अराउंड कर रही है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद में श्वास को सामान्य बनाए रखिए, ज्यादा तेजी श्वास नहीं लेनी है, और ये प्रक्रिया आपको दोहराती रहनी, ठीक है। और ये दूसरी ओर लेके जाएं, और इस तरीके से आपका ये जो आसन है वो विधि पूर्ण हो जाएगी, ठीक। अब बात करते हैं इसके लाभ की। भैया लाभ इसके बहुत सारे हैं। सबसे पहला ये है कि सिर का जो माइग्रेन है ये अच्छा होता है, साथ ही सिर का माइग्रेन और रीढ़ के जो सभी प्रकार के दोष होते हैं ये दूर हो जाते हैं और ये अच्छा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में महिलाओं में ऋतुरोध में नियंत्रण होता है और चेहरे में चमक, यानी कि जो उनका मासिक धर्म आता है महिलाओं में वो नियंत्रित होता है और उनके चेहरे में बेसिकली चमक आती है। साथ ही महिला हो या पुरुष हो, उनका जिगर, तिल्ली और जो अमाशय है यहाँ पे दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से वे सक्रिय हो जाते हैं और मधुमेह आदि जो रोग है उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, ठीक है। साथ ही पेड़ों के अतरंग में तालमेल बना रहता है, फेफड़े हो गए, हृदय हो गए, इन सभी को ताकत भी मिलती है, ठीक है बच्चों।
तो अर्ध मत्स्य इंद्रासन विधि क्या होती है और इसके लाभ क्या है, ये आप समझ गए होंगे। अब एक दूसरा आसन यहाँ पे हम ले लेते हैं, पश्चिमो आसन विधि। ठीक है, हालांकि इस आसन का, हाँ ये रहा बेसिकली, देखो इमेज बाद में आई है, ठीक है कोई नहीं, देखते हैं फिर भी। पहला क्या है, आपको दोनों पैर सामने रखते हुए सीधे बैठ जाना है। पहले क्या था, ये पैर इसके सीधे थे और ये जो महिला थी वो इस तरीके से सीधी बैठी हुई थी। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं तथा सिर, गर्दन व कमर के भाग को ऊपर की ओर खिंचाव दीजिए। यानी कि पहले क्या था, पहले तो सीधी बैठी थी, ठीक है, और उसके बाद इनको अपने हाथ जो थे श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाने थे इस तरीके से। फिर श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं और कमर के भाग को आगे की ओर करिए। ठीक है, अब इन हाथों को क्या करना है, नीचे की तरफ लाना है और कमर का जो ये एरिया है इस तरीके से आगे की तरफ करना है। ठीक है, और इसे पैरों से लगा देना। हाथों से पैरों के अंगूठे को पकड़िए और कोहनियां जो है वो यहाँ पे इस तरीके से लगानी है। साथ ही माथा जो है, माथा, छाती व पेट पूरी तरीके से पैरों से सटे हुए होने। ठीक है, जिससे क्या होगा, इससे आपकी कमर की, रीढ़ की और जो हाथ और शरीर, गर्दन, इसकी जो हड्डियां हैं उनको प्रभाव मिलेगा। ठीक है, इसके लाभ क्या है भाई, लाभ बहुत से हैं। सबसे पहला, इससे हमारी जो पाचन शक्ति होती है बहुत मजबूत होती है। साथ ही यदि आपके पेट में कभी गैस बना है, एसिडिटी बनी है, तो वो उसके लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। ठीक है, आपकी श्वसन प्रणाली काफी मजबूत होती है, रीढ़ की हड्डी की बोटियां सीधी हो जाती हैं। साथ ही मधुमेह के रोगी हो गए, इनमें गुदा, यकृत रोगियों के लिए ये चिकित्सा का एक कार्य करते हैं। साथ ही महिलाओं में यदि मासिक धर्म में जो स्थिरता है, बेसिकली मासिक धर्म जो महिलाओं में 21 से 35 दिन के बीच में होना चाहिए। पहले आता है तो भी एक विकार है, बाद में आता है तो भी एक विकार है। तो ऐसे में ये जो आसन है वो निर्धारित कर देता है कि हाँ भाई आप जो है इस बीमारी से बेसिकली ये पहले बाद में नहीं, अपने टाइम पर ही आएगा। ठीक है, तो ये उसके लिए लाभदायक। ओके, तो ये था भाई इसके बारे में। आई होप आपको ये दूसरा वाला पार्ट समझ में आ चुका होगा कि मधुमेह से आप क्या समझते हैं तथा इससे बचने के लिए किसी आसन की विधि। तो मधुमेह क्या है, इसके लक्षण, इसके कारण, इसके उपाय। तो उपाय में हमने देखा ये वाला आसन पहला, और फिर हमने देखा ये दूसरा वाला आसन। ठीक है, अब इन्हीं क्वेश्चन के इंग्लिश में देखेंगे कि डू यू या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड डायबिटीज एंड राइट द मेथड एंड बेनिफिट्स ऑफ एनी वन आसन टू अवॉइड इट। तो है क्या, इसके सिम्टम्स क्या है, केस क्या है, एंड इसके करेक्शन क्या है, फिर करेक्टिव मेजर्स क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद में जो आसन है वो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। आसन के संबंध में ये होते क्या है आसन। तो पहला आसन है अर्ध मत्स्य आसन के मेथड के संबंध में, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर आ जाता है भैया इसके दूसरा जो था पश्चिमासन विधि के बारे में, वो भी आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं, और इसके बेनिफिट्स के बारे में। ओके बच्चों, गाइस यहाँ पे देखिए हमने अपने 5-5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, एंड आई होप कि आप सभी को अच्छे तरीके से सारी की सारी चीजें समझ में भी आ चुकी होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जिसकी हम बात करेंगे वो है बेसिकली अस्थमा के बारे में। और अस्थमा आज के टाइम पे प्रदूषण की वजह से बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है। ठीक है, तो देखेंगे भाई अस्थमा से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षण, इसके कारण और इसके उपाय। साथ ही आपको एक आसन की विधि और एक लाभ भी बता। ठीक है, तो देखिए भाई सबसे पहले हम लिखेंगे आखिर ये है क्या, फैलती कैसे है, बाकी सारी। तो लिखेंगे इस तरीके से, यह एक बीमारी है जो कि श्वास नलिकाओं से संबंधित है, यानी कि हम जहां से सांस लेते हैं, चाहे नाक हो चाहे मुंह, वैसे तो हम नाक से सांस लेते हैं। ठीक है, तो नाक में जो श्वास नलिकाएं हैं उससे संबंधित ये बीमारी। इन नलिकाओं की भीतरी दीवार में सूजन आ जाती है, यानी कि बीमारी कब होती है, जब हमारे श्वास नलिकाएं होती हैं, जहां से हम सांस लेते हैं, वहां पे क्या होती है, सूजन आ जाती है। इससे नलिकाएं जो है, सांस जब हम लेते हैं बहुत संवेदनशील हो जाती है। साथ ही जब हम सांस लेते हैं तो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और इसमें फेफड़ों में हवा की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कि रोग वाला जो व्यक्ति होता है उसे सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। तभी आपने देखा होगा कि कोई भी सांस वाला जो बंदा होता है ना, उसे आप कभी भी देखोगे तो हमेशा आप एक ही चीज पाओगे कि उसके पास एक पंप जरूर होता है। ठीक, जिसके उसकी वजह से कभी उसे सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो उसे थोड़ा अच्छा राहत देता है। ठीक है, अब देखिए इसके लक्षण क्या है, कि कैसे पता कर सकते हैं कि किसी बंदे को अस्थमा है। तो पहले तो खांसी होती है, एक नॉर्मल खांसी होती है, 2-4 दिन में ठीक हो जाती है। लेकिन खांसी आपको ही 2-4 दिन, फिर 2-4 दिन में फिर हो गई, फिर 2-4 दिन सही रही, फिर हो गई, फिर खत्म, फिर सही, फिर खत्म, फिर सही, ऐसे ऐसे करके आपको खांसी के दौरे आते रहे। तो इससे ये पता चलता है हाँ भाई इस बंदे को अस्थमा है। साथ ही कई बार आपका जो हार्ट रेट है, यानी कि आपकी दिल की जो धड़कन है वो बढ़ती है, या फिर आप जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हो, आप बहुत जल्दी थक जाते हो, ज्यादा सांस लेते हो, आपको सांस लेने में
दिक्कत होती है, आप बहुत ज्यादा आपको बेचैनी होती है, सीने में जकड़न होती है या फिर थकावट होती है, हाथ पैर कंधे यहाँ पे आपको पीठ वगैरह या फिर बहुत ज्यादा दर्द होता है बिना काम किए हुए भी, तो ये दर्शाता है कि हाँ भाई अब इस बंदे को अस्थमा हो गया है, चलो लेके इसको, ठीक है ना। ये सारी चीजें। फिर आता है भैया इसका कारण। कारण क्या है? तो धूल, धुआं, वायु प्रदूषण, आनुवंशिकता यानी कि डीएनए के अनुसार, यानी कि आपके पिता दादा को भी तो आपको भी हो सकता है, परागकण, जानवरों की त्वचा, बाल या फिर पंख, ये सारी चीजें, ठीक है। क्या कारण है भाई? कारण है जो धूल भरे एरिया होते हैं या फिर धुआं जो होता है, ये क्या करता है, हमारे श्वास नलिकाओं को क्षति पहुंचाता है। आज के टाइम पे वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, फैक्ट्री वगैरह या फिर अन्य चीजों को जलाने की वजह से, अन्य असामाजिक जो चीजें उनको जलाने की वजह से। परागकण, जानवरों की त्वचा, आप मांस वगैरह खाते तो याद रखिएगा ये भी एक कारण बनता है, क्योंकि आपको नहीं पता आप जिस मुर्गे को, जिस बकरी को, जिस भी जानवर को खाने के लिए जा रहे हो, जिसकी आपको मीट बनाना है, ठीक है ना, तो आपको नहीं पता उसको अंदर ही अंदर किस तरीके की बीमारी होगी, आपको नहीं पता कि उसने आखिरी टाइम पे क्या चीज खाई होगी, उसमें कैसे कैसे बैक्टीरियाज होंगे, तो उससे भी आपको ये बीमारी हो सकती है। उपाय क्या है भाई? तो सुखासन, चक्रासन, गौमुखासन, पर्वतासन, भुजंगासन, मत्स्य, ये सारी चीजें, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक एक करके आसन की विधियों के बाद। पहले आसन की विधि है बच्चों सुखासन विधि। हालांकि सुखासन विधि का मुझे फोटो नहीं मिला था, ठीक है, तो मैं आपको सुखासन विधि बता ही देता हूँ, ठीक है। मुझे फोटो नहीं मिला इसका, आपकी किताब में दिया हुआ होगा, लेकिन शायद मैं भूल गया उसको लगाना, ठीक है। देखिए विधि क्या होती है सुखासन की। तो दोनों पैर सामने को रखकर बैठ जाए, जैसा कि अभी हमने देखा था वज्रासन और आद्यमत्यासन। इसमें क्या करना है, बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर की जंघा के नीचे रखना है, और फिर दाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर की पिंडली के नीचे रखना होगा। उसके बाद सिर और गर्दन व कमर को आपको सीधा रखना है एकदम, और दोनों हाथ ज्ञान की मुद्रा में या फिर कह सकते हैं कि अंजलि मुद्रा में रखने हैं, और पैर बदलकर आप बैठ भी सकते हैं। ध्यान के समय अधिक देर तक बैठने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। लाभ क्या है भाई? इसके लाभ ये होते हैं कि यह आसन बहुत देर तक ध्यान, अध्ययन आदि के समय उपयोग में लाया जा सकता है। कमर सीधी करके बैठने से पैरों में शक्ति आती है और आपके शरीर का, आपके बॉडी का दर्द पेन जो है वो खत्म होने लगता है, ठीक है। अगला आसन है बच्चों पर्वतासन, ठीक है, पर्वत आसन। बेसिकली पर्वतासन करने से पहले आपको क्या करना है, पद्मासन लगाना। पद्मासन करने के लिए क्या होता है, आपको जो है जमीन पर दरी या फिर आसन, पद्मासन पर बैठ जाएं, पद्मासन लगाएं, लंबी सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरह इस तरीके से ले जाएं ताकि आपके हाथ सिर के ऊपर हो और हाथों की हथेलियां आपस में जुड़ जाए, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो ये देखिए अभी क्या है, ये है हमारा पद्मासन विधि, ये पद्मासन विधि है। तो लंबी सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ, ठीक है ना, अभी हाथ कैसे हैं, नीचे की तरफ है, लेकिन जब ये क्रिया करेंगे, ये क्या है, पद्मासन है। अब आपको हाथ जो है वो ऊपर की तरफ ले जाने हैं, और आपको ऐसे ले जाने हैं कि हथेलियां जो आपस में जुड़ जाए, यानी कि आपकी जो हथेलियां ना, ये बीच वाला पार्ट जो होता है, ये आपस में जुड़ जाए, इस तरीके से ऊपर लेके जाने, फिर आपको नीचे वापस से इसी अवस्था में बैठ जाना। तो इसी को बोलते हैं पर्वतासन। लाभ क्या है भैया? लाभ ये है कि अस्थमा की बीमारी बहुत ज्यादा लाभदायक होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसे अच्छा बनाता है, रक्त को साफ करता है, सीना चौड़ा और कंधों की मजबूती देता है, तथा जो फेफड़े होते हैं ये स्वस्थ रहते हैं, ये सारी चीजें, ठीक। एक और आसन यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, मत्स्य आसन। मत्स्य आसन, अब ये मत्स्य आसन देख सकते हैं आप, इस तरीके से किया जाता है, जिसमें पहले की जो स्थिति है इसके लिए दोनों पैरों को सीधा करके बैठना होता है। भाई बहुत से आसन ऐसे ही हैं जिसमें दोनों पैरों को पहले सीधा करके रख के बैठना होता है, ठीक है। ओके, दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा रखकर बैठ जाइए, ठीक है, जैसा कि अभी हमने देख लिया था, ठीक है। पद्मासन लगाना है, पद्मासन कैसे लगाना है, जैसे कि ये था, ठीक है ना, जिस तरीके से ये ऐसे पद्मासन लगाना है। और पद्मासन लगाने के बाद में फिर क्या करना है, दोनों हाथों की कोहनियों का सहारा लेते हुए कमर के बल लेट जाएं, ठीक है। दोनों हाथों के कोहनियों का सहारा लेते क्या करना है, आपको कमर के बल लेट जाना है। यहाँ पे एक दो जो पॉइंट है वो मैंने नहीं लिखे, मैं आपको बता देता हूँ। लेट जाना है और आपको क्या करना है, आपको सर जो है और अपने कोहने और हाथ को जो है इस तरीके से जमीन को छुआना है, ठीक है। याद रखें कि आपके हाथ जो है वो आपके पंजों को टच करने चाहिए, साथ ही आपकी छाती का जो भाग है जितना हो सके उतना आपको इसे ऊपर की ओर उठाना है, ठीक है। तो कुछ कुछ पॉइंट में यहाँ पे लिखना भूल गया, बाकी आपको यहाँ पे बता तो दिया ही है, तो आप याद कर ही लेंगे इजीली। फिर आ जाता है भैया इसके लाभ क्या। तो लाभ, ये आसन दमे के रोगी यानी कि जो अस्थमा के रोगी है उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, शुद्ध रक्त का निर्माण करता है और अच्छे रक्त का संचार करता है, साथ ही मधुमेह तथा पेट के जो रोग होते हैं, पेट के रोग वो भी दूर होते हैं, कब्ज दूर होता है, खांसी दूर होती है, चेहरे और त्वचा को ये आकर्षक बनाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया भाई कि अस्थमा क्या होती है,
ठीक है। और अस्थमा के लक्षण क्या है, कारण और सुधार। सबसे पहले हमने देखा सुखासन विधि के बारे में, लाभ के बारे में, फिर हमने देखा पर्वतासन विधि के बारे में, लाभ के बारे में, फिर हमने देखा सबसे आखिरी मत्स्यासन विधि के बारे में और लाभ के बारे में। अब इसी क्वेश्चन को बच्चों आप देख सकते हैं इंग्लिश में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अस्थमा एंड राइट द मेथड्स एंड बेनिफिट्स ऑफ एनी वन आसन टू अवॉइड इट। तो ये होती क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, केयर्स क्या है एंड इंप्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है, वो चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा था सबसे पहले जो सुखासन मेथड है, ठीक है। सुखासन मेथड क्या है, इस संबंध में आपने ये पॉइंट देख लिए। उसके बाद में इसके प्रॉफिट क्या है, बेनिफिट्स क्या है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आ गया था पर्वतासन। तो पर्वतासन के मेथड क्या है, दूसरा आसन था ये बेसिकली मधुमेह का, ठीक है, सॉरी अस्थमा का दूसरा आसन, और इसके प्रॉफिट क्या है। तीसरा आसन अस्थमा के लिए था मत्स्यासन। तो मत्स्यासन तीसरा आसन था, इसके बेनिफिट्स क्या है और मतलब प्रॉफिट और जो मेथड है वो क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सबसे आखिरी क्वेश्चन बचता है बच्चों हमारा, जो कि है किसके संबंध में, उच्च रक्तचाप से, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है भाई कि उच्च रक्तचाप के कारण तथा इससे बचने के लिए किसी एक आसन की विधि तथा लाभ लिखिए, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या कारण है, इसके लक्षण, जो भी सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे उच्च रक्तचाप के कारण। तो भैया इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है ना उच्च रक्तचाप के बढ़ने का, वो होता है बढ़ती हुई उम्र। क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आपके बोन्स जो है, बोन मटेरियल काफी कम हो जाता है, अस्थिभंग कम हो जाता है, अस्थिभंग होने लगता है, बेसिकली बोन मटेरियल कम होता है, जिससे आपकी जो उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, आपका जो ब्लड का बेसिकली जो आपका ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है। तथा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यदि आपको है, ठीक है, आपके पिता दादा को है तो आपको भी हो सकता है। ज्यादा यदि मोटापा होता है तो भी ये कारण हो सकता है। देखो मोटापे से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, मधुमेह, ठीक है, और ये ब्लड प्रेशर का ये भी चीज हो सकती है। साथ ही आप शारीरिक गतिविधियों को कम करते हैं, यानी कि आप परिश्रम नहीं करते हैं, आप ज्यादा धूम्रपान करते हैं, अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, या फिर ज्यादा नमक खाते हैं, या फिर आप अधिक वसायुक्त जिसमें फैट ज्यादा होता है वो भोजन खाते हैं, या फिर ज्यादातर आप मानसिक तनाव में रहते हैं, साथ ही मधुमेह, ठीक है। और साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसी महिलाएं जो गर्भवती होती हैं उनमें भी ये देखा जाता है, क्योंकि बच्चा पैदा करने के समय में, ठीक है ना, डिलीवरी के समय में उनको बहुत ज्यादा पेन होता है, और ये पेन उन्हें बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त कर देता है, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत से कारण है कि उच्च रक्तचाप भैया होता क्यों है किसी को। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ आसन लिए हैं, जिसमें सबसे पहला आसन है बच्चों ताड़ासन। अब ये ताड़ासन आसन जो है ना, वो आप हर एक विधि में लिख दोगे, ठीक है। ताड़ासन आसन हर एक विधि में आप कर सकते हो, हर एक आसन में, ठीक है, हर एक स्थिति में, हर एक जो आपकी बीमारी है उस समय। देखिए ताड़ासन करने से पहले क्या करना होता है कि दोनों पैरों को मिलाकर तथा दोनों हथेलियों को बगल में रखकर सीधे खड़े हो जाइए, ठीक है। क्या होता है भाई कि आपको, अभी देखो हाथ ये ऊपर है, लेकिन पहले क्या होता है, हाथ जो है इस महिला के क्या रहेंगे, नीचे की तरफ ही रहेंगे दोनों, ठीक है। यहाँ पे पैरों के बल खड़े होकर श्वास भरते हुए अपने हाथ आकाश की ओर खींचे, ठीक है। पैरों के बल ये खड़ी हुई हैं, अब इसने हाथ अपने आकाश की ओर खींच लिए, ठीक है। साथ ही एड़िया भी उठा लें। अभी देखिए यहाँ पे इसके जो पैर हैं ऐसे ही हैं, लेकिन अब आपको क्या करना है, इन पैरों को थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर की तरफ उठा लें, ठीक है। थोड़ी देर इसी स्थिति में रहते हुए श्वास छोड़ते हुए खड़े होने की स्थिति में आ जाइए, जैसे कि पहले हाथ नीचे थे और पहले पंजे नीचे थे, उसी स्थिति में। और इस आसन को आप 5 से 10 बार कीजिए, ठीक है। तो ये आपको ब्लड प्रेशर में बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसके लाभ क्या है भैया, तो लाभ ये है कि शरीर में स्फूर्ति और लंबाई बढ़ती है। स्फूर्ति यानी कि आपके शरीर की जो फिर है अब कि लकवे में लाभ होता है। बेसिकली क्या होता है, शरीर में स्फूर्ति तथा लंबाई बढ़ती है। इससे करने से प्रसव पीड़ा में कमी होती है महिलाओं के लिए। साथ ही किसी व्यक्ति को लकवा है तो उसमें लाभ होता है, रक्तचाप ठीक हो जाता है, ठीक है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ताड़ासन की विधि, लाभ और सावधानियां बताई। तो सावधानियां ये है कि ये सभी व्यक्तियों के लिए अच्छा है, लेकिन उन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए जिसको कोई बीमारी ऑलरेडी हो रखी है, ठीक है ना, तो उसे ये आसन नहीं करना। लेकिन ताड़ासन जो है वो उच्च रक्तचाप के बंदों के लिए काफी अच्छा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भैया पहला आसन, लाभ और विधि। अगला आसन है बच्चों अर्ध चक्रासन। इसके बाद भी है क्या, हाँ एक और है। अब है यहाँ पे हमारा अर्ध चक्रासन। तो अर्ध चक्रासन की विधि में पहले क्या करना होता है, दोनों पैरों को मिलाकर खड़े हो जाएं और हाथों को शरीर के पास रखें। जैसे अभी हमने देखा था, अभी जो है ये झुका हुआ, लेकिन पहले एकदम ये इस तरीके से सीधा रहेगा और हाथ भी इसके जो सीधे ही रहेंगे।
अपने हाथों को कूल्हों पर रखिए। कूल्हे यानी कि ये जो कमर के नीचे का हिस्सा होता है ना, यहाँ पे आपको रखना है कूल्हों पर। उसके बाद धीमी गति से सांस लेने के साथ साथ घुटनों को झुकाइए बिना पीछे मुड़े। यानी कि आपको क्या करना है, आपको खुद पीछे नहीं जाना है, बल्कि आपकी देखिए अभी पैर इसके जब ये खड़ा था तो ऐसे एकदम नॉर्मल रहते, ठीक है, लेकिन इस क्रिया में ये जो पैर है इसको थोड़ा आगे की तरफ झुकाना है और कुछ समय फिर इसी मुद्रा में आपको बने रहना है। और ये हो गया अर्ध चक्रासन, ठीक है, एकदम सिंपल सा है भाई। क्या करना है, दोनों पैरों को मिलाकर खड़े होना है और हाथों को शरीर के पास ही रखना है। उसके बाद हाथों को कुल्ली पर रखते हुए धीमी गति से सांस लेते अपने घुटनों को आगे की तरफ झुकाना है, ठीक है, और इसी मुद्रा में बने रहिए, यही हो जाएगा। लाभ क्या है भाई, लाभ ये है कि इससे आपकी कमर लचीली होती है, रीढ़ की हड्डी आपकी मजबूत होती है। कभी भी आप देखना, आप काम करते या फिर पढ़ाई करके उठते हैं 1-2 घंटे में, तो आप देखना आप ये जब आसन करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। मैं भी ऐसा ही करता हूँ जब भी कभी अभी देखिए तकरीबन 1 से 2 घंटे लग जाएंगे मुझे ये पूरा कंप्लीट करने में, वीडियो को सेटअप करने में 2 घंटे कम से कम, तो 2 घंटे बैठना पड़ेगा। और जब मैं उठूंगा तब मैं खुद ये आसन करता हूँ, ठीक है, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। तो इससे क्या होता है कि मैं जब कुर्सी पे बैठा रहता हूँ ना चेयर पे, तो इससे क्या होता है मेरी कमर ना अकड़ने लगती है, तो ये मेरे की कमर को और मेरे जो गर्दन का दर्द होता है ना इसे भी सही कर देता है। और ये मैं रियल बता रहा हूँ कि ये मैं करता ही करता हूँ जब भी मैं 2 से 3 घंटे चेयर पे सिटिंग करता हूँ। और ये मैं तभी करता हूँ जब आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो और कम से कम 1 घंटा उसको वीडियो को सेटअप करने में लग जाता है, ठीक है। और ये आसन आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा जब भी आप पढ़ाई वगैरह, याद रखिएगा। हाँ, इससे क्या होता है, उच्च रक्तचाप सामान्य हो जाता है, यानी कि आपका जो दिमाग है ना उसकी चिंता अवसाद, यानी कि आप ज्यादा गुस्सा करते हो तो वो गुस्सा करने का जो रेट होता है ना वो कम कर देता है। साथ ही हाथ तथा पैरों की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। अब सावधानियां क्या है, तो पीछे घूमने के दौरान अपने घुटनों को नहीं मोड़ना है। यानी कि आपको क्या करना है, जैसे आपके जो पैर हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए, ये आपके जो पैर हैं, आपको जब पीछे मुड़ना है तो ऐसा नहीं करना है। देखिए करना क्या है आपको, कि आप अपने पैरों को इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। लेकिन घुटनों को आपको ऐसा नहीं करना है कि एकदम ऐसे कर दिया, ठीक है, घुटनों को आपको नहीं मोड़ना है, बस आपको पीछे जाना है, ये सारी चीजें। तो ये हो गया हमारा भैया अर्ध चक्रासन विधि। बेसिकली ये हमारा दूसरा आसन, दूसरा लाभ हो गया, और ये सावधानी। सबसे आखिरी आसन आ जाता है बच्चों स्व आसन। स्व आसन या फिर स्वशासन विधि। तो इस आसन में क्या होता है, पूरी स्थिति देखेंगे तो दोनों पैर सीधे रखते हुए कमर के बल लेट जाइए, ठीक है। पहले क्या है, दोनों पैरों को सीधे रखते हुए कमर के बल लेट जाना है। दोनों पैरों में 1 फुट का अंतर होना चाहिए, यानी कि ये आप जो पैर देख रहे हैं, ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूं, इस तरीके से आपको लेट जाना है। शायद मुझे दूसरा पेन लेना चाहिए, हाँ व्हाइट ठीक रहेगा। देखिए क्या करना है, आपको जो है पहले इस तरीके से लेट जाना है, ठीक है, और आपके जो पैर है ना इन पैरों के बीच में कम से कम 1 फुट का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब एड़ी अंदर और पंजे बाहर निकले हुए होने चाहिए, यानी कि आपकी जो एड़ी है वो अंदर होनी चाहिए और आपके जो पैर यानी कि उंगली वाला पार्ट जो है ना पैर का, वो जो है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, ठीक। दोनों हाथों की हथेलियां ऊपर रखते हुए शरीर से थोड़ी दूरी पर स्थिर अवस्था में रखें, यानी कि आपको क्या करना है, हाथ जो है वो इस तरीके से कमर के आसपास के एरिया में रखने, ठीक है। आपके जो हाथ हैं आपको इस तरीके से रखने हैं, ठीक है, ऐसे रखने हैं। उसके बाद आंखें बंद करके मन को श्वास पर केंद्रित करें और किसी भी तरीके का विचार नहीं आने दें, और पैर से सिर तक के भाग को स्थिर अवस्था में छोड़ दें। ऐसा मानो कि आपका शरीर है ही नहीं, जैसे शव पड़ा हुआ, ठीक है। लाभ क्या है भैया, तो लाभ बहुत से हैं। सबसे पहला ये है कि इस पूरी की पूरी हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती है, जो अंग होते हैं, रक्तवाहिनी, नलिकाएं, इन सभी को और अच्छा बनाता है। साथ ही हमारी उच्च रक्तचाप को, मस्तिष्क और शारीरिक तनाव को दूर करता है, ठीक है। क्या करता है, कोशिकाओं को, अंगों को अच्छा बना देता है। रक्तवाहिनी, नलिकाएं वगैरह जो है इनको और अच्छा बनाता है। उच्च उच्च रक्तचाप जो है उसे सही बनाता है। मस्तिष्क और शारीरिक तनाव जो है उसे दूर करता है। शरीर की मानसिक और शारीरिक जो थकावट होती है उसे भी दूर कर देता है, ठीक है। और ये आसन जब भी आप सोने के लिए जाते हो ना तो उस टाइम आप ये आसन कर सकते हो। सावधानी क्या करनी है, जो भी आसन करते हैं तो भाई इनको ना श्वसन करने का स्थान एकदम शांत और बाहरी प्रदूषण जैसे कि शोर वगैरह इससे दूर होना चाहिए, क्योंकि यदि आप शोर वाले वातावरण में ऐसा आसन करोगे तो लाभ तो होगा सो होगा ही नहीं, बल्कि आपको इसका नुकसान भी भरना पड़ेगा, ठीक है ना, जो कि आपको मनोवैज्ञानिक तौर पे देखने को मिलता है। तो ये हमारा हो गया भैया तीसरा आसन, जो कि आसन और इसके लाभ के बाद। ओके बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने यहाँ पे अपने सभी के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। मैं आपको सभी दोबारा दिखा देता हूँ। उच्च रक्तचाप के कारण, ठीक, इसके लिए ताड़ासन विधि, लाभ, सावधानियां। उसके बाद अर्धचक्रासन विधि, लाभ और सावधानियां। उसके बाद श्वासन विधि, लाभ और सावधानियां।
इन्हीं क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि राइट द मेथड्स एंड द बेनिफिट्स ऑफ एनीवन आस्किंग टू अवॉइड हाई ब्लड प्रेशर एंड अवॉइड इट। तो पहले आप लिखेंगे कि इसके कारण क्या है, रीजंस क्या है। अब इस संबंध में आपने यहाँ पे बता दिया कि ताड़ासन का मेथड क्या है, ठीक है, ताड़ासन का मेथड, इसके प्रॉफिट या फिर बेनिफिट्स और इसके प्रोकेशंस क्या है, कॉटन्स क्या है बेसिकली। उसके बाद में अर्ध चक्रासन मेथड क्या है, ठीक है, और इसके प्रॉफिट यानी कि बेनिफिट्स क्या है, देन इसके प्रोकेशंस क्या है। फिर सबसे आखिरी आ जाता है बच्चों हमारा यहाँ पे स्वशासन विधि, ठीक है। तो स्वशासन का मेथड क्या है, इसके प्रॉफिट या बेनिफिट्स क्या है और इसके कॉटन यानी कि सावधानियां, ठीक है बच्चों। ओके वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, क्योंकि हमने यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 3 योग और जीवन शैली, इसके जितने भी क्वेश्चन मिड टर्म, बोर्ड, प्री बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को एक एक करके हमने इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन रोगों से बचाव में आसनों के लाभों की चर्चा, सारी क्रियात्मक सबसे पहला आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा बच्चों आपका मनोवैज्ञानिक और तीसरा आ जाएगा आपका जैव रासायनिक, ठीक है। इसी तरीके से इंग्लिश में था कि डिस्कस या फिर डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ आसन इज प्रिवेंटिंग डिसीजेस। तो सबसे पहले फिजिकोलॉजिकल, उसके बाद में था हमारा फिजिकोलॉजिस्ट एंड फिर बायोकेमिकल्स, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आज की हमारी ये जो इंपॉर्टेंट वीडियो थी वो यहाँ पे एंड होती है। एंड आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं बच्चों तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वैसे तो एक बच्चा एक ही बार कर सकता है, लेकिन नहीं किया है तो कर लेना। कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चे अपना फीडबैक मुझे देके जरूर जाइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ भाई आपको जो चीजें मैंने समझाई वो समझ में आई है नहीं, ठीक है। कोई भी डाउट होता है आपका तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज वगैरह भी कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है जेएसके 12th क्लास, ओके बच्चों। चलिए तो इस तरीके से आज की इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी बच्चों मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।